भ्रष्टाचार भी हो सकता है, गलती भी हो सकती है, त्रुटि भी हो सकती है। ज़्यादातर जब मेरे पास फ़ोन आते हैं इसकी जांच करवा दीजिए, इसका ये विषय है, तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा आप स्वयं को कि आपको क्या करना है। अगर अधिकारी, कर्मचारी या सरकार में कोई अपनी सुनवाई नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले हम राजस्थान से अगर हम संपर्क करते हैं तो राजस्थान वालों को ये बता रहा हूँ कि हमें 181 ये नंबर है, टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर है, इन पे हमें कॉल करना है। 181 पे कॉल करके जो भी अधिकारी या जहाँ पर जो हमारी सुनवाई कर रहे हैं वो हमसे पूछेंगे क्या समस्या है, हमें बताना है किस विभाग से है, ये सुनवाई नहीं हो रही है, ये कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर यहाँ से आपकी सुनवाई नहीं होती है, निःशुल्क है, ये निःशुल्क है, फ्री है और आपको अच्छी तरह से इज्जत मान सम्मान के साथ पूछेंगे, ऐसे नहीं डराएंगे धमकाएंगे नहीं, अच्छी तरह से पूछेंगे कौन सुनवाई नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्या कारण है, वो सब हमें यहाँ पे बताना है। अगर यहाँ पे भी आपको लगता है कि नहीं हो रही है सुनवाई, आप मेरे से तो संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अब मैं जनहित के मुद्दे उठाता हूँ। आप समझ सकते हैं कि एक दिन में 1-2 मुद्दे उठा सकते हैं। अपने स्तर पर हमें कैसे कार्रवाई करनी है। हमें लगता है कि यहाँ तो बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है। मेरे साथियों, मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जनहित के मुद्दे, मैं सोशल मीडिया से 2014-15 से जुड़ा हुआ हूँ। कुछ ये जो अभी आए हैं उनको बताना चाहता हूँ, वो बोल रहे हैं कि अभी अभी आया है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। अभी नहीं, 2014-15 से मैं सोशल मीडिया पे जुड़ा हुआ हूँ भाई साहब। और उस भाई को तो मैं बताना चाहता हूँ, वो ज़्यादा बोल रहा है। उसकी पार्टी, जिस पार्टी से तू जुड़ा हुआ है, तेरी पार्टी का गठन भी बाद में हुआ, उससे पहले तो मैं सोशल मीडिया पर हूँ। तेरी पार्टी का इतिहास देख लेना, उसका गठन ही बाद में हुआ है। वो मत बोलिए आप कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अपने स्तर पर सही कर रहा है। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ, चलिए छोड़िए उन मुद्दों को, आज हम डायरेक्ट बात करते हैं भ्रष्टाचार के ऊपर। जहाँ भी भ्रष्टाचार होता है, अपने सरकार, राजस्थान सरकार, भारत सरकार, समय समय पर इनके भी टोल फ्री नंबर आते हैं, इनके निर्देश आते हैं। लेकिन मैं आपको अपने स्तर से एक नई विधि से आपको बता रहा हूं कि आप यहां पे कर सकते हैं। सुनवाई यहां पे ज़रूर होगी, यहां से वहां अधिकारियों के पास कॉल आएगा, वो अपनी सुनवाई करेंगे। यहां पे हम जब कॉल करेंगे तो वहां से वापस अधिकारियों के पास संपर्क होगा और वो अपनी सुनवाई करेंगे। अगर हमें लगता है कि भ्रष्टाचार बड़े स्तर का है, बड़ा घोटाला हुआ है, या फिर इसमें मुझे अनियमितताएँ लगती है, तो आपको क्या करना है, RTI लगानी है। RTI ये कहाँ पे लगेगी, ये आप ई मित्र पर चले जाना, या कोई अपने ई मित्र है या कंप्यूटर वाले कोई भाई साहब जानकार हैं, उनके पास अपने को चले जाना है। ई मित्र वाले लगा देंगे क्या, RTI हमें लगानी है। उनके बारे में हमें सवाल जवाब करने हैं कि ये काम कब हुआ, कितने दिन में हुआ, क्या भुगतान हुआ, कैसे हुआ, वो पूरा RTI लगानी है हमें। RTI के तहत हमें फिर जानकारी मिल जाएगी। जो संबंधित विभाग होगा वो हमें लिख के साइन करके दे देगा कि ये RTI है, ठीक है। उस RTI के तहत फिर हम सारे दस्तावेज एकत्रित करके जांच करवा सकते हैं विभाग से या कहीं से। अगर सुनवाई नहीं होती है, बड़े स्तर का घोटाला है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, ACB में। ACB अपने जिला मुख्यालय स्तर पर नागौर में, जैसे अपने नागौर में अभी है मुख्यालय, आप उनके पास जाइए, वहाँ पे भी आपकी अच्छी तरह से सुनवाई होगी, अच्छे से बैठाया जाएगा, डराया धमकाया नहीं जाएगा। आराम से आपको पूछेंगे क्या मामला है, कैसे है, और वहाँ से कार्रवाई। अगर बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला है तो ACB से कार्रवाई हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जागरूक हो, खुद जागरूक होइए, आप निर्भर मत रहिए। आप फोन करते हो, रणबीर सिंह जी ये हो गया, फलाना हो गया, ढीकड़ा हो गया, इसका करिए। अरे आप स्वयं कर सकते हैं। आप कोई, अभी सरकार के अंदर बहुत सारी नीतियां हैं, आप बहुत सारे माध्यम उपलब्ध करवाए हुए हैं, उनके माध्यम से आप जांच करवा सकते हैं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। हक और अधिकार के लिए आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, RTI में जा सकते हैं, ACB में जा सकते हैं। अगर ज़्यादा ही आपको लगता है तो आप जयपुर तक, आपकी वहाँ पे भी साप्ताहिक रूप से महीने में 1-2 बार सुनवाई होती है, वहाँ जाके आप सुनवाई करवा सकते हैं। केवल ऐसे अपने वीडियो बनाना और ऐसे करने से कुछ नहीं, आप जांच करवाइए, इसके माध्यम से आप आगे पहुंच सकते हैं निष्कर्ष तक। बाकी मेरे पास तो अब देखिए जनहित के मुद्दे आते रहते हैं। अगर आपसे फिर भी नहीं हो तो
तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी यथासंभव मदद करूंगा। लेकिन जो भी घोटालेबाज है अब बख्शे नहीं जाएंगे ये तो। और मैं जहां तक समझता हूं जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, सभी नागरिक जागरूक है। तो मैं उन घोटालेबाजों से भी कहना चाहता हूं कि घोटाले मत करो, अपने अच्छे तरह से काम करो, अपने जो हो रहा दाल रोटी मिल रही उसमें अपन संतुष्ट रहिए। अपने को गुजारा करना है, संतुष्टि से करना है, आराम से करिए, घोटाले मत करिए, क्योंकि अब घोटाले चलने वाले नहीं हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, जागरूकता इतने स्तर पर हो गई है, छोटे छोटे बच्चे 10 साल के बच्चे भी इतने जागरूक है कि सारे इंटरनेट के माध्यम से बता देते हैं, जन सूचना पोर्टल पर जाके बता देते हैं ये काम हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये नहीं हो रहा। रही बात साफ सफाई और ये जो गंदगी नाले की, तो जल्दी ही इनके भी समाधान किए जा रहे हैं और हो जाएंगे। आप अपने ग्राम पंचायत स्तर पर जांच करवाइए कि क्या नाली का पेमेंट उठा है, क्या यहाँ पे निकासी का पेमेंट उठा है, काम हुआ नहीं हुआ है। अब एक हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण हो रहा है, तो पौधे भी लगाइए और पौधों की देख रेख भी करिए। ऐसे नहीं लगा दिए और छोड़ दिए, उनकी देख रेख करिए। चलिए अभी बरसात का मौसम है तो अभी तो कोई बात नहीं, भगवान उनके देख रेख करते रहेंगे, लेकिन हमें उनकी मेड़बंदी तारबंदी जो भी होती है उनकी बाढ़ कांटों की करके, सुरक्षा करके, पानी की व्यवस्था, और जैसे गर्मियों का मौसम आता है तो उस पौधे की देख रेख करनी हमें चाहिए, तो ही यहाँ पे हमें सफलता मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।